हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ अनुष्का के लंच बनाने की तैयारी। सुबह का टाइम है तो मैं अनुष्का के लिए लंच बना रही हूँ। मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं। वैसे तो इस टाइम ना बहुत भाग दौड़ लगी रहती है, बहुत ही ज़्यादा सुबह के टाइम सारे काम होते हैं सुबह के टाइम बहुत सारे। तो फिर भी मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ी सी ना वीडियो बना ही लेते हैं सुबह की। तो ये जो क्लिप है और ये है सोमवार की। सोमवार वाले दिन जिस दिन अनुष्का ने व्रत रखा था, मैंने भी रखा था, तो ये उस दिन की थी। तो उस वाली वीडियो में मैं इसलिए नहीं डाल पाई क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता। तो मैंने सोचा कि चलो आज इस क्लिप को इसमें डाले ही देते हैं। तो यहाँ पर मैं अनुष्का के लिए ये आलू फ्राई कर रही हूँ, जीरे वाले आलू, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। अगर वैसे भी आप बना करके खाओ ना, बिना बिना व्रत के भी, तो भी ना ये बहुत टेस्टी लगते हैं दही के साथ। वो तो अपनी इच्छा होती है कि आपको दही के साथ अच्छे लगते हैं या फिर चाय के साथ अच्छे लगते हैं ना, दोनों ही चीज़ों के साथ अच्छे लगते हैं। वैसे दही के साथ भी अच्छे लगते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर वही फ्राई कर रही हूँ। मैंने कहा अनुष्का के लिए आलू फ्राई कर देती हूँ। वैसे भी अनुष्का को पसंद है और खा भी लेती है। तो जो आलू जैसे कि ज़्यादा थे आलू, तो वो मैंने छील करके इस डोंगे में रख लिए, क्योंकि मैंने आलू उस हिसाब से उबाले हैं जैसे कि शाम को सब्जी वगैरह के लिए। मैंने कहा फिर बार बार क्या उबालना, तो मैंने एक साथ ही उबाल लिए हैं और फ्रीज में रख दूँगी। तो अभी मैंने उधर वो छील के रख लिए हैं और इधर अनुष्का के लिए फ्राई कर दिए हैं, क्योंकि मुझे अपने लिए नहीं करने हैं। मुझे तो बस शाम को नमक वाला, तो मुझे शाम को ही खाना है खाना। मैं बीच में नमक वाला खाना नहीं खाऊंगी। कोशिश तो यही है, वैसे आगे पता चले। तो अभी फ़िलहाल अनुष्का के लिए मैंने इसमें कर दिए हैं लंच बॉक्स में। और अनुष्का के पापा जी को भी ये वाले आलू बहुत ज़्यादा पसंद है। कभी हम व्रत रखते हैं ना, और जब बनाते हैं तो वो भी खा लेते हैं इनको, है ना। वैसे वो व्रत नहीं रखते हैं पर वो खा लेते हैं, उनको अच्छे लगते हैं और बोलते हैं मेरे लिए खाना भी मत बनाना, मुझे अच्छे लगते हैं दही के साथ। तो अभी यहाँ पर मैंने अनुष्का के लिए ये ठंडे करने के लिए रख दिया और किचन वाला पंखा भी चला दिया है। और किचन वाला पंखा जो है वो बहुत तेज़ चलता है। और अनुष्का चल दिया है स्कूल के लिए। देखिए ये जा रही है अनुष्का। अनुष्का तैयार हो गई है, लंच वगैरह सब कुछ मैंने रख दिया है और अनुष्का अब जा रही है अपने पापा जी के साथ। इसके पापा जी आज छोड़ने के लिए जा रहे हैं और मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी क्लिप बनाती हूँ। तो मैंने गेट खोला और इनकी थोड़ी सी क्लिप बना ली। तो अभी मैं अंदर से बनाऊँगी, उधर जा कर के इधर गेट को बंद कर दूँगी और दूसरी साइड जाऊँगी। और कैमरा चलता रहा, मुझे पता ही नहीं लगा ये नीचे की साइड में हो रहा था कैमरा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो रहने देते हैं, अब इसको काटना है क्या। तो अभी मैं उधर की साइड में जा रही हूँ, सामने से दिखाऊंगी अगर दिख पाएंगे तो थोड़ा बहुत। वैसे तो दूर बहुत है। और अनुष्का ना ट्रैक्टर के सामने आगे चली गई थी जिसकी वजह से ये दिखाई भी नहीं दे रही थी। मैं बहुत कोशिश कर रही थी जाल के इधर उधर को कैमरे को लगाने का, लेकिन नहीं दिखाई दे रही थी। ये देखिए वो आगे है ट्रैक्टर के, उसने गेट खोला है ना इसलिए, क्योंकि उसके पापा जी बाइक पर बिठा करके इसे लेकर के जाएंगे। तो वो बोल रहे थे कि गेट को खोल दो, तो अनुष्का ने खोल दिया है और अब वो वहीं से बैठेगी आगे से ही। तो इतना दिखाई तो नहीं दे पाएगी, वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ। देखो वो घूम रही है अनुष्का, अभी आपने देखा होगा घूम रही है अनुष्का। और उसके पापा जी भी ले गए हैं बाइक को और वो बैठ रही, आप देख सकते हो। कोशिश बहुत की है मैंने दिखाने की। तो अभी यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ अनुष्का के स्कूल जाने के बाद का मॉर्निंग रूटीन। तो शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ। तो यहाँ पर अनुष्का चली गई है स्कूल और वो यहाँ पर दीपक वगैरह जला करके गई थी, पूजा करके गई थी। तो यहाँ पर दीपक जला हुआ है। मैंने सोचा कि चलो आपको भी एक बार दर्शन करा देते हैं। और 7:05 होने जा रहे हैं, बस एक आधा मिनट की ही कसर रह गई है। और अभी यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि घर की हालात कैसे हैं अभी इस टाइम। अनुष्का के स्कूल जाने के बाद घर के हालात देख सकते हो आप। पूरी किचन है एकदम ऐसी हो रही है, बिखरी पड़ी है, आप देख सकते हो। और सारा ही घर इधर उधर हो रहा है अभी फ़िलहाल तो, क्योंकि ना सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है काम की बच्चे को स्कूल भेजने की। तो अभी यहाँ पर देखें अनुष्का ने पढ़ाई वगैरह की थी, तो यहाँ पर उसके वो रखे हुए हैं, बुक वगैरह रखी हुई हैं। तो मैं इसको भी दिखा रही थी। अनुष्का वाला रूम है और इधर आ गया है ये मेरे वाला रूम। तो इसमें ना ज़्यादा वो नहीं रहता, इसमें क्या है कि बाल वगैरह कंघी करते हैं तो बस तब का ही है, यहाँ पर थोड़ा बहुत ही रहता है। वैसे ये भी बेकार हो रहा है इस टाइम। तो अभी ना मुझे ये घर सारा सेट करना है अपना। और यहाँ पर ना उन्होंने चाय पी थी अनुष्का के पापा जी ने, तो मुझे इतनी जल्दबाजी थी कि मैंने मुझसे ब्रेड निकाले भी नहीं गए और मैंने फटाफट से पूरा पैकेट ही उनको दे दिया। मैंने कहा आप निकाल लो जितने भी खाने हैं, क्योंकि ना सुबह के टाइम इतनी भाग दौड़ रहती है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। और ज़रा सी भी लेट हो जाओ नींद से उठने में तो फिर और भी ज़्यादा देर हो जाती है। तो अभी मैंने यहाँ पर ब्रेड का पैकेट अंदर रख दिया और इसमें थोड़ी सी चाय भी है।
तो अभी मुझे चाय पीनी है, तो ये इसमें चाय बची थी लोटे में, मैंने इसी में डाल दिया, क्योंकि ना इसको मैं गर्म कर लूँगी। गर्म करने के बाद फिर मैं पी लूँगी। तो अभी यहाँ पर वही कर रही थी, क्योंकि मैंने अभी तक भी चाय नहीं पी है। और इधर ये इसमें हरी मिर्च रखती हूँ मैं इस टिफ़िन में, तो इसको भी मैं अंदर रख रही हूँ। जो सामान फ्रिज में रखने के हैं ना, तो पहले मैं उनको ही अंदर करूँगी, फिर उसके बाद घर का काम करूँगी। तो अभी चाय यहाँ पर मेरी हो गई है गर्म, तो मैंने सोचा कि चलो पहले थोड़ी सी चाय पी लेते हैं 1 कप, उसके बाद फिर काम पर लगेंगे। काम तो करना ही है, लेकिन सुबह की चाय भी ना मन होता है कि हाँ जल्दी से चाय पी लें। वैसे मैं इतनी जल्दी नहीं पीती हूँ, पर अनुष्का को स्कूल भेजने के बाद ही पीती हूँ। तो चाय पीने के बाद सीधा मैं आ गई हूँ रूम में, और मैं लग गई हूँ अपने काम में, क्योंकि ना चारों तरफ मुझे काम ही दिखाई दे रहा है। अभी बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है कि मैं 1 मिनट के लिए भी बैठ जाऊँ। अगर मैं 1 मिनट के लिए भी बैठी तो वो 1 मिनट मेरे लिए ना आगे चलकर बहुत देर करा देगी, इसलिए मैंने फटाफट से काम करना शुरू कर दिया है। और अभी मैं आ गई हूँ रूम में आकर के मैं इस बेड की चादर को चेंज कर रही हूँ, क्योंकि ना मुझे ये चादर धोनी थी। मैं कल भी सोच रही थी नहीं, पर नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा कि चलो आज ना पहले इस चादर को ही उतारते हैं, धुलते हैं। मशीन में डाल दूँगी, अभी हाथ से तो नहीं धुलूँगी। मशीन चल रही थी तो उसमें ना सरफ बचा हुआ है, कपड़े मैंने धो करके सुखा दिए हैं, तो मैं सोच रही हूँ इसको डाल दूँ। और इतने लाइट आएगी ना, इतने ही अच्छे से धुल जाएगी, घूम जाएगी, और फिर मैं इसको निकाल करके सुखा दूँगी। तो अभी वही कर रही थी, मैंने बेड की चादर उतार ली और ऊपर से गद्दों को भी झाड़ लिया है। और अभी मैं सोच रही हूँ कि दूसरी चादर निकाल लूँ और साथ के साथ डाल दूँ। तो ऊपर ना मैं डस्टिंग करने के बाद डालूँगी, अभी मैं बीच में डस्टिंग कर दूँगी, फिर उसको डालूँगी चादर को। तो यहाँ पर किताब अनुष्का की, और क्या बोलते हैं वो फ़ोन वगैरह, फ़ोन के चार्जर, पता नहीं क्या क्या रखा रहता है बेड पर इतना सामान रख देते हैं, अनुष्का रख देती है कि ना इस पे हाथ रखने की भी जगह नहीं रहती। तो अभी ना मैंने इस सारे सामान को उतार लिया है, बेड से अलग कर लिया है। और मेरा डेली का काम है कि अनुष्का स्कूल से आने के बाद रात तक इस पे ना बहुत सारा सामान इकट्ठा कर देती है, और सुबह मैं सारे सामान को उसकी जगह पर ही पहुंचा देती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, ये हमारा गद्दा है बेड का, ये पता नहीं कैसे ख़राब सा हो गया है। एक गद्दा सही है लेकिन एक ख़राब हो गया है, वो बैठा सा हो गया है नीचे को। तो जब हम बेड पर चादर डालते हैं और दोनों गद्दों को डाल देते हैं ना, तो एक गद्दा बिल्कुल नीचे की मतलब ऊँचा नीचा हो जाता है। एक गद्दा तो सही रहता है, लेकिन एक बहुत नीचा हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर इसके साथ एक जुगाड़बाजी कर रखी है। मैंने यहाँ पर नीचे इसके कपड़े लगा रखे हैं मोटे मोटे 2-3, तो उससे क्या है कि ये ना एकसार हो जाते हैं, दोनों एक से हो जाते हैं, इसलिए मैंने इस पर ये कपड़े डाल दिए हैं। तो अभी मैंने इस गद्दे को लगा दिया है और बेड की डस्टिंग हो गई है शुरू। तो बेड की डस्टिंग करने के बाद फिर मैं इस पर चादर डाल दूँगी, जो कि साथ के साथ काम हो जाता है ना, वो सही रहता है। और बाद के लिए छोड़ देते हैं ना, तो फिर वो बहुत ही बाद में चला जाता है, बस ये है। तो अभी यहाँ पर वो करने के बाद फिर मैं चादर डालूँगी, और फिर और भी साफ़ सफाई चलेगी। अभी तो बहुत देर लगेगी, मुझे बहुत टाइम लग जाता है इसी काम में।
अभी बेड को मैंने साफ़ कर लिया है, इसकी सारी ही साफ़ सफाई हो गई है और अब बारी आती है इस पर चादर डालने की। तो अभी मैं इस चादर को डाल रही हूँ और मैं देख रही थी कि इधर से सही रहेगी। पहले मैंने दूसरी साइड से डाला, लेकिन फिर मैंने इधर से डाला, क्योंकि ना देखना पड़ता है कि चादर अच्छे से बढ़िया तरह से बेड पर आ जाए। तो एक साइड होती है इसकी चादर की कि थोड़ी लंबाई चौड़ाई में अंतर होता है थोड़ी चादर की में, तो मैं वही देख रही थी। एक बार मुझसे गलत हो गई, फिर मैंने सीधी करके अच्छे से इसको बिछा दिया। तो अभी यहाँ पर चादर लगा दूंगी और चादर लगाने के बाद, और क्या है, चादर ना जल्दी से गंदी इसलिए हो जाती है, जैसे कि हम खाना भी खा लेते हैं बेड पर, खा लेते क्या है, खाते ही हैं, है ना। अगर आप खाना वगैरह दूसरी अलग खाओ कहीं तो ना फिर इतनी वो नहीं होती हैं, लेकिन हम खाते हैं तो कुछ ना कुछ आप कितनी ही सावधानी से खा लो लेकिन थोड़ा बहुत गिर ही जाता है। तो वो चीज़ें हैं, तो इसी वजह से जल्दी जल्दी चादर ना चेंज भी करनी पड़ती है, क्योंकि अनुष्का भी खाती है, कुछ फैल जाता है, मैं भी खाती हूँ ना कुछ गिर जाता है, तो ये सब है। तो इसीलिए ना जल्दी से इसको चेंज भी करना पड़ता है। अभी चादर मैंने बिछा दी है और अब बारी आई है तकियों की। मैं इस पर भी कवर लगा दूंगी। और ये वाले तकिए हैं ना जो हमारे पुराने हैं, इन्हीं को सब लगाते हैं। जो अनुष्का के पापा जी नए तकिए लेकर के आए थे, पता नहीं वो लगाने में अच्छे ही नहीं लगते। वैसे मैं तो लगाती नहीं हूँ तकिया, सोने में भी मुझे पता नहीं क्यों गर्दन में दर्द होता है। मेरे एक बार बहुत दर्द हुआ था, 1 साल तक तो मैंने तकिया छोड़ दिया, उसके बाद से मेरे आज तक भी दर्द नहीं हुआ है। तो तकिया लगाने से भी थोड़ा होती है प्रॉब्लम, लेकिन अनुष्का ना बहुत ऊंचा तकिया लगाती है और इससे मना भी करते हैं, लेकिन आदत ऐसी बन गई है इसे कि छोड़ती ही नहीं है। चाहे वो तो 2 तकिए भी लगा लेगी, लेकिन मैं नहीं लगाती हूँ, मुझे नहीं अब बिल्कुल भी आदत तकिया लगाने की। हाँ, अगर मैं लेट कर फ़ोन वगैरह का कुछ काम कर रही हूँ तब मैं लगा लूँगी, लेकिन सोने में नहीं लगाती हूँ। तो अभी यहाँ पर तकिए भी मैंने अच्छे से सेट कर दिए हैं। और चादर ना जितनी भी डार्क कलर की हो इतना अच्छा रहता है। अगर हल्के कलर की चादर हो ना तो फिर वो जल्दी से गंदी भी हो जाती है। और मेरी दोनों ही चादर ना ठीक है, इतनी हल्के रंग की नहीं है, अच्छे से काम हो जाता है इन पर, अच्छे से चल जाती हैं कई दिन। तो अभी मैंने चादर को ले लिया है और अभी मैं जा रही हूँ इसको डालने के लिए, क्योंकि मुझे इसलिए जल्दी हो रही थी इसे डालने की, सिर्फ लाइट की वजह से। जैसे ही मैंने ये चादर बेड से उतारी और मैंने दूसरी चादर डाली और इसको मशीन में डालने के लिए मैं चली गई हूँ। मशीन में डाल दूँगी, सरफ वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस चाबी भरनी है और बाकी और कुछ नहीं करना। 1-2 बार चाबी और भर दूँगी और चादर अच्छे से धुल जाएगी। तो अभी मैं आ गई हूँ चादर वगैरह डाल करके। और इधर ना ये खाट पर ये टॉवल रखा हुआ था, तो मैं इसको ना इसी पर डाल देती हूँ ऐसे ही, क्योंकि ना ये चीज़ें ऐसी होती हैं टॉवल वगैरह की सामने रहें तो ढूंढने में आसानी रहती है, वरना तो ना हर वक्त ही ज़रूरत पड़ती है इसकी, हर टाइम ही ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए इसको सामने ही रखती हूँ। वैसे तो मैं जाल पर जो रस्सी बंधी हुई है उस पर भी टांग देती हूँ, लेकिन उस पर क्या है कि आजकल ना बरसात का मौसम है तो छोटे मोटे कीड़े वगैरह आ जाते हैं, इसलिए मैं उस पर नहीं टंगे रहने देती हूँ। तो अभी चाय वगैरह की जो ट्रे वगैरह थी उनको भी मैं इकट्ठे करके आ गई हूँ। और इधर बस वही वाला काम चल रहा है मेरा, कि किसी के फ़ोन को लगाना, किसी का मतलब यही जो चार्जिंग की चीज़ें हैं वो वाला काम चल रहा है यहाँ पर मेरा। क्योंकि ना इस काम को भी मैं कर देती हूँ क्योंकि बाद में फिर कभी किसी को ज़रूरत पड़े तो फिर टेंशनबाजी ना हो, इसलिए। तो अभी यहाँ पर मैं वही लगा रही थी। और यहाँ पर ना इस जंगले पर मैं ये वाला हैंगी डाल के उसके ऊपर फ़ोन वगैरह रखती हूँ, जिसकी कि कैमरे वगैरह पर खरोंच वगैरह ना आए, तो इससे सही रहता है। लेकिन इधर रहता है ना नीचे रखते हैं तो फिर कुछ खरोंच वगैरह आए, फिर कैमरा ख़राब हो जाए, इसलिए। तो अभी ये चार्जर बाहर लगा हुआ था तो मैं इसको अंदर लेकर के आ गई हूँ और चार्जिंग से लगा रही हूँ।
यहाँ पर बारी आ गई है अनुष्का के रूम की। उधर की साफ़ सफाई हो गई है और अब बारी आ गई है इधर की। तो इधर अनुष्का के जो बुक वगैरह थी, जो कलर वगैरह थे, उनको मैं यहाँ पर रख रही थी क्योंकि वो कलर वगैरह करा था उसने, तो यहीं पर छोड़ गई है, वो चली गई है स्कूल। तो मैं इनको रख रही थी और मुझे तो ये भी पता नहीं था कि कितनी तरह के कलर हैं, क्या है क्या नहीं है। जब हम पढ़ते थे तो हमारे तो उसमें इतनी चीज़ें नहीं थी। अब तो पता नहीं बच्चों के कितने तरह के तो कलर होते हैं, कितनी तरह की पेंसिल होती हैं, पता ही नहीं चलता। तो भी मैंने सारे कलर, जितनी भी तरह के कलर थे, वो सारे इसमें एक पॉलीथीन में भर के रख दिए हैं। और ये उसका ब्रश वगैरह है जिससे उसने ये कर रहे थे कलर। तो इनको, इस ब्रश को पोंछ करके ना अच्छे से साफ़ करके रख दूँगी ताकि ये ख़राब ना हो, और इसी में डाल दूँगी। और एक जगह मैं इसलिए रख रही हूँ इसी पॉलीथीन में, जैसे ही वो मुझसे पूछे तो फिर मैं उसको बता दूँ कि मैंने उसमें रख दिए हैं, क्योंकि ना मुझे भी रख कर याद नहीं रहती, मैं भी बहुत जल्दी से भूल जाती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा ना चीज़ें ढूंढनी ना पड़े, जिससे कि जल्दी से आसानी से मिल जाए। तो वो यहाँ पर चल रहा था, जो उसके कलर वगैरह थे वो मैंने एक पॉलीथीन में भर के रख दिए, और जो उसकी वो थी पेंसिल वगैरह थी वो मैंने एक पॉलीथीन में भर के रख दी, और ऐसे ही सामने रख दी हैं जिससे कि बहुत आसानी से चीज़ें मिल जाएं। और ये उसकी बुक हैं, इनको भी मैं रख दूँगी। बस मुझे ये रहता है क्योंकि ना मैं रखती हूँ, और अनुष्का पूछती है कि मम्मा वो चीज़ें कहाँ रख दी, तो मैं भूल जाती हूँ, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहता कि मैंने चीज़ें रखी कहाँ पर हैं। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि चीज़ें ढूंढनी ना पड़े, बस जल्दी से मिल जाए। तो अभी सारी चीज़ें मैंने रख दी हैं उसकी अलमीरा में, सारी ही चीज़ें रख दी हैं और लॉक लगा दिया है। और अब बारी आती है इसकी, ये छोटी टेबल है उसकी, तो इसको भी लेकर के जाऊँगी, यहीं पे रखूँगी इसी रूम में, बड़ी वाली टेबल के यहीं ऊपर रख दूँगी या फिर नीचे रख दूँगी। और एक उसमें कटोरी में छोटी में पानी था, उसको भी फेंकूँगी। तो अभी मैंने ये सारी चीज़ें रखने के बाद फिर मुझे कुछ और मिला, इसकी पता नहीं क्या था ये, तो ये भी मैंने इसमें ही रख दिया है। मैंने कहा इनको भी बाहर नहीं छोड़ते हैं, इनको भी अंदर ही रख देते हैं। और अब ये कटोरी में पानी जो है इसको भी डालूँगी, वरना चादर पे गिर गया ना तो सारी चादर को ही ये बेकार कर देगा, इसलिए क्योंकि इसमें कलर है, कलर वाला पानी है, जैसे कि ये वो उसको बार बार धोती है ना, वो वाला पानी रखा हुआ है। तो इसको भी फेंक करके आती हूँ। और इस कलर से ना ये वाली कटोरी भी कलर में हो गई है, पता नहीं छुटेगा भी या नहीं छुटेगा। तो गाइस झाड़ू मेरी लग गई है, झाड़ू मैंने लगा दी है, और किचन का भी काम मेरा हो गया है। आज मैंने ना अनुष्का के जाने से पहले ही किचन का काम कर लिया था, साफ़ सफाई किचन की, बर्तन वगैरह सब कुछ कर लिए थे, तो बहुत वो मिली है इससे राहत। और कपड़े वगैरह भी धुल करके मैंने सुखा दिए हैं, झाड़ू लगा दी है, घर की डस्टिंग हो गई है, ये सारे काम मेरे हो गए हैं। और टाइम आया है अब पोछा लगाने का, तो अभी पहले मैं पोछा लगाऊंगी, जो कि मेरा अभी नहीं लगा है। और टाइम मैं भी आपको दिखाती हूँ कि अभी कितना हुआ है, अभी दिखाती हूँ। ये देखिए 8:20 हो गए हैं। और आज ना मेरा काम बहुत जल्दी से हो गया है, क्योंकि ना आज मैंने क्या किया कि मैं जल्दी भी उठी थी, आज सो करके जल्दी उठ गई थी, और मैंने जल्दी जल्दी काम किया। मैंने कहा आज मैं बीच में बिल्कुल भी नहीं बैठूंगी और मैं जल्दी जल्दी काम करूंगी। तो आज मेरा काम जल्दी से हो गया। अब बस मुझे पोछा लगाना है। पोछा लगाने में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगती हैं, 15 मिनट तो लास्ट है। 10 मिनट में मैं अपना पोछा लगा देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं नहाने के लिए जाऊँगी, पशुओं को देखूँगी पहले, और फिर मैं नहाने के लिए जाऊँगी। तो इसमें मुझे 9 बज जाएंगे, है ना, 9 बजे तक मैं नहा लूँगी और मेरा काम जल्दी से हो जाएगा। खाने की तैयारी करनी है मुझे, क्योंकि आज ना अनुष्का वो लेकर के गई है सैंडविच, वो आज सैंडविच लेके गई है। उसने कल देख लिया था। बच्चों का क्या होता है कि किसी पे कोई चीज़ देख लेते हैं ना, तो उन्हें लगता है कि हम भी इसी को लेकर आएँ और हम भी इसी को खाएं, चाहे आप वैसे बना के दे दो नहीं खाएंगे, लेकिन किसी पे देख लेंगे तो फिर उनको वही चीज़ चाहिए। तो आज वो सैंडविच लेकर गई है, आलू मतलब जैसे कि सैंडविच में वो भरते हैं अंदर, तो उसमें आलू टमाटर प्याज ये सब लेकर के गई है भरवा के। तो चलो, मैंने कहा मन से खा तो लेगी, अगर बोल रही है तो खा लेगी। तो अभी ना अनुष्का के स्कूल जाने के बाद, अनुष्का के पापा जी के अपने काम पर चले जाने के बाद मैं अकेले ही रह जाती हूँ। लेकिन ना इतना काम हो जाता है, घर का इतना काम हो जाता है कि मुझे ये ही नहीं लगता कि तू अकेली है, क्योंकि काम से फुर्सत ही नहीं मिलती, सारा काम करते हुए
फिर क्या है, काम करने के बाद खाना वगैरह बनाते हैं और जैसे ही थोड़ा बहुत लेटते हैं बैठते हैं, उसके थोड़ी देर बाद ही बच्चों अनुष्का के आने का टाइम हो जाता है। तो पता नहीं चलता कि हम अकेले हैं ना, अकेलेपन का एहसास ही नहीं होता, काम इतना हो जाता है। तो मैंने सोचा चलिए आपसे थोड़ी सी बात करके वीडियो का एंड कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो बन चुका है। तो इस वीडियो का ना मैं यहाँ पर एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, मुझे कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।